क्रिकेट को हम सब जेंटलमैन्स गेम करके जानते हैं, मगर इस जेंटलमैन्स गेम में हमेशा सब कुछ जेंटल नहीं होता और जब चीज़ें कभी कभी रफ भी हो जाएं, तो प्लेयर्स को उसका भुगतान भी करना पड़ता है। हमने देखा था कि एमसीजी में विराट कोहली द्वारा सैम कॉन्स्टेंस को शोल्डर पुश देने के लिए कोहली को बस मैच फीस में फाइन लगी, मगर कई बार ये फ़ी मैच फीस से ज़्यादा बढ़कर मैच बैन में भी रिजल्ट होती है। आइए देखते हैं कुछ ऐसे मौके जब प्लेयर्स को अपनी हरकतों की वजह से मैच बैन का सामना करना पड़ा था। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, ये सफ़र धक्कादायक हो सकता है। इंडिया ऑस्ट्रेलिया मैचेस में हमेशा से तनाव तो रहा ही है। यदि वो 1998 में रिकी पॉन्टिंग द्वारा एक 18 साल के हरभजन सिंह को स्लेज करना हो या फिर पार्थिव पटेल द्वारा एक सीनियर प्लेयर स्टीव मॉव को मोक करना हो, मगर शायद इस तनाव की चरम सीमा पहुंची 2008 में, जब हरभजन सिंह पर आरोप लगा रेशियल एब्यूज़ का, जो कि एक काफ़ी संगीन आरोप है। साइमंड्स का कहना था कि हरभजन सिंह ने उसे मंकी यानी बंदर कहा, मगर हरभजन सिंह का कहना था कि मैंने उसे वो नहीं कहा, बल्कि मैंने उसे कहा था तेरी माँ की, जिसे वो मंकी समझ बैठा। कंट्रोवर्सी इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि हरभजन सिंह पर 3 मैच का बैन भी लगाया गया और टेस्टमनी देने खुद सचिन तेंदुलकर को बुलाया गया था। आखिरकार अगले टेस्ट से पहले हरभजन सिंह पर लगाया हुआ बैन तो हट गया, मगर कंट्रोवर्सी फिर भी जारी रही। अब ये सच्चाई की जीत थी या फिर क्रिकेट के सबसे रईस बोर्ड का दबाव, ये तो रूम में बैठे लोग ही बता सकते हैं। अभी के लिए इसे क्रिकेट डिप्लोमेसी बोलकर छोड़ देते हैं। अगला कंट्रोवर्सी वो है जिसे सुनने के बाद कई क्रिकेटर्स ने कॉफ़ी छोड़कर चाय पीनी शुरू कर दी होगी। 2019 में केएल राहुल और हार्दिक पांड्या दोनों कॉफ़ी विद करण टॉक शो में आए। उनमें किए गए इनएप्रोप्रिएट कमेंट्स की वजह से बीसीसीआई द्वारा उन्हें डिसिप्लिनरी एक्शन को फेस करना पड़ा। शो के दौरान पांड्या ने कहा कि उन्हें महिलाओं को मूव करते हुए देखना पसंद है, और ये भी खुलासा हुआ कि केएल राहुल इंस्टाग्राम पे कई टॉप मॉडल्स को स्टॉक करते हैं और ऐसी बहुत सी चीज़ें जो शायद आपको पता ही होंगी। बीसीसीआई ने उन्हें सेक्सिस्ट कमेंट के लिए बैन कर दिया और ऑस्ट्रेलिया से घर भेज दिया। अगली कंट्रोवर्सी है महेंद्र सिंह धोनी से रिलेटेड। जी हाँ, कैप्टन कूल भी कोई नियमों से पड़े नहीं हैं। एमएस धोनी को 2012 में एक मैच के सस्पेंशन का सामना करना पड़ा था टीम के स्लो ओवर रेट की वजह से। हालांकि इससे पहले भी उन्हें ये वार्निंग्स मिली थी, जब एडिलेड में स्लो ओवर रेट की वजह से उन्हें एक टेस्ट के लिए सस्पेंशन मिला था। टीम को लीड करना, बॉलर्स को अटेंड करना, फिनिशर की भूमिका निभाना, इस सब में ओवर रेट को थोड़ा नज़रअंदाज करना फैंस तो समझ सकते हैं, मगर मैच ऑफिशियल्स नहीं। इससे एक अच्छी बात हुई कि इसके बाद एमएस धोनी ने इस प्रॉब्लम को स्टडी करके इसका हल भी निकाल लिया। कंट्रोवर्सीज के इस लिस्ट में अगला नाम है गौतम गंभीर का। गौतम गंभीर को लोगों को गलत तरीके से एल्बो करने की आदत कोई नई नहीं है। सच तो ये है कि पास्ट में उन्हें अपनी इसी आदत की वजह से एक मैच से बैन होने का सामना भी करना पड़ा था। ये घटना हुई 2008 में, जब शेन वॉटसन और ब्रेटली बॉलिंग कर रहे थे और जब गौतम गंभीर डाउन द ग्राउंड कोई शॉट मारते तो विकेट पर बॉल फेंकने का एक्शन करते गौतम गंभीर को डराने के लिए। मामला गर्मा गया और कुछ बातें बोली गई, मगर गौतम भाई भी कोई पीछे हटने वालों में से नहीं थे। लेग साइड पर जब गौतम गंभीर ने एक शॉट मारा, तब सेकेंड रन के लिए वापस आते वक्त तब गौतम गंभीर ने अपनी कोहनी यानी कि एल्बो को बाहर निकालकर शेन वॉटसन को दे मारा। इससे शेन वॉटसन को कोई खास गहरी चोट तो नहीं लगी, लेकिन मैच रेफरी ने इस बिहेवियर को अनस्पोर्ट्समैन बिहेवियर बताकर गौतम गंभीर को एक मैच का बैन दे दिया। ये वही दौर था। ऑस्ट्रेलिया के स्लेजिंग का जवाब अपनी ही भाषा में देना ठीक समझा था, मानो गौतम गंभीर ये सोचकर चल रहे हों कि लातों के भूत, या यूं कह ले कि कोहली के भूत बातों से नहीं मानते। तो ये थे क्रिकेट के कुछ मामले जहां प्लेयर्स को अपने हरकतों का अंजाम भुगतना पड़ा था। इससे ये बात साबित हो जाती है कि फील्ड पर हो या फील्ड के बाहर, एक स्पोर्ट्समैन के लाइफ में डिसिप्लिन की कितनी अहमियत है, बस ट्रेनिंग में ही नहीं, अपनी जिंदगी में भी। आपके हिसाब से क्या ये सारे इंसिडेंट्स सही थे? और क्या कभी ऐसा हुआ है कि जब प्लेयर ने कोई गलती की हो पर उन्हें सजा नहीं हुई हो? आइए कमेंट्स में बात करते हैं। वेल, ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर करें।
और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि मैं ऐसे ही क्रिकेट से रिलेटेड इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपके लिए लेकर आता रहूँगा। और बेल आइकन भी दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस सबसे पहले मिल जाए।